दरअसल दोस्तों ये खुलासा जो होता है मान मर्यादा प्रतिष्ठा को लेकर जुड़ा होता है। दोस्तों पूर्व प्रिंसिपल वहां पे ये खुलासा करते हैं कि 2011 से वो विकास ज्योति इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे और तभी अचानक 2017 में संजुक्ता साहू का वहां पे ट्रांसफर होता है और उनसे 7 साल सीनियर होने की वजह से ऑटोमेटिकली वहां के प्रिंसिपल की जो पोस्ट है वो संजुक्ता साहू को मिल जाती है। लेकिन दोस्तों प्रिंसिपल पद की जो पोस्ट है संजुक्ता साहू को मिल जाना ये पूर्व प्रिंसिपल साहब को बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होता। दरअसल वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि जो प्रिंसिपल वो आज अभी तक थे वो अचानक से एक महिला ने आकर उनसे छीन लिया। वो बिल्कुल ही संजुक्ता साहू को प्रिंसिपल का रिस्पेक्ट नहीं देते, ना ही वो उसको प्रिंसिपल मानते हैं और अलग अलग तरीकों से उसे परेशान करने की कोशिश करते रहते हैं। कभी क्लास ना लेने के बहाने, कभी लेट आने के बहाने या फिर कभी इंटरनल चीजों को लेकर बार बार वो संजुक्ता साहू को परेशान करने की कोशिश करते रहते हैं। ये सारा मामला यूं ही चलता रहता है और तभी अचानक 2017 में उन्हें पता चलता है कि संजुक्ता साहू के बेटे की शादी होने वाली है और अब पूर्व प्रिंसिपल साहब जी ये निश्चय कर लेते हैं कि संजुक्ता साहू की लाइफ में खुशियां तो वो बिल्कुल नहीं आने देंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि संजुक्ता साहू बिल्कुल खुशियां डिजर्व नहीं करती क्योंकि उसने उनकी कुर्सी छीन ली थी। दरअसल दोस्तों पूर्व प्रिंसिपल साहब के साथ ये बहुत विडंबना थी कि वो अपने आप को प्रिंसिपल की कुर्सी से बिल्कुल अलग नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने प्रिंसिपल की पोस्ट को अपनी आइडेंटिटी बना ली थी और उनको लग रहा था कि मेरी इज्जत किसी ने जैसे लूट ली हो और यही एक रीजन था जिसकी वजह से पूर्व प्रिंसिपल साहब ने एक ऐसा भयानक प्लान रचा जिसकी वजह से 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। प्रिंसिपल साहब ये खुलासा करते हैं कि उन्होंने पहले से ही इसकी पूरी प्लानिंग कर ली थी। उन्होंने दिवाली पर ढेर सारे पटाखे खरीद लिए थे और पटाखों को डिसमेंटल करके उनके बारूद को स्टोर कर लिया था। बारूद को स्टोर करने के बाद गूगल पर तमाम साइट्स के जरिए उन्होंने बम बनाने की विधि सीखी, तमाम रिसर्च की और फाइनली उन्होंने बम को तैयार किया और बम बना के उन्होंने खाली एरियाज में जाकर उन्हें चेक भी किया था। और दोस्तों फाइनली जब शादी नजदीक आती है तो 3 दिन पहले प्रिंसिपल साहब ये प्लान बना लेते हैं कि इस बम को कैसे और किस तरीके से साहू मेंशन में डिलीवर करना है। दरअसल उनका प्लान था कि ये हादसा या तो शादी के दिन हो या फिर शादी के बाद हो, लेकिन जल्दी ये हादसा वो करना चाहते थे। और दोस्तों इस हादसे में उनका क्लियर प्लान था कि साहू की पूरी फैमिली इसमें खत्म कर दी जाए। दोस्तों पूर्व प्रिंसिपल साहब का जो प्लान था बिल्कुल फुल प्रूफ था। 3 दिन पहले वो बम को उठाते हैं, अपनी बाइक पे रखते हैं और सीधा रेलवे स्टेशन निकल जाते हैं। इस दौरान उन्होंने स्कूल में अपनी अटेंडेंस लगाई और साथ ही साथ अपना फोन अपने घर पर छोड़ दिया और उसके बाद रेलवे स्टेशन जाते हैं और वहां पर बिना एंट्री किए, बिना टिकट लिए बाहर से ही ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन के जरिए वो सीधा रायपुर पहुंचते हैं और वहां पे कई सारी कोरियर कंपनीज की वो रेकी करते हैं और फाइनली उन्हें एक ऐसी कोरियर कंपनी मिलती है जहां पर सीसीटीवी कैमरे खराब होते हैं और वहां से वो फेक नाम